हेलो गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, आज जो प्लांट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है मॉन्स्टेरा। यस गाइस, ये बहुत ही कॉस्टली प्लांट आता है, बहुत महंगा आता है, इसीलिए लोग इसे ज्यादातर अपने घरों में नहीं लगा पाते। लेकिन क्योंकि आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि आप इसको इजीली स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं और ये पानी में भी बहुत इजीली प्रोपगेट हो सकता है। तो आज इसकी डिटेल वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा मॉन्स्टेरा जो है, मैंने 2 साल पहले उसकी कटिंग लगाई थी और उसकी कटिंग्स मैं कई बार किसी ना किसी को देती रहती हूँ और जब देते हैं तो वो किस तरह की गलतियां करते हैं उसको लगाने में, वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मनी प्लांट से भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये लगता है और ज्यादातर लोग इसको इंडोर लगाना पसंद करते हैं। बड़े बड़े लिविंग रूम में या फिर छोटे लिविंग रूम में भी आप इसे बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। बिल्कुल एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह ही ये आपके किसी भी कॉर्नर को सजा सकता है। लोग इसे जनरली बेडरूम के किसी कॉर्नर में भी लगाते हैं क्योंकि बेडरूम भी किसी किसी के इतने बड़े होते हैं कि कॉर्नर पे सिर्फ एक प्लांट ही काफी होता है और ये एक प्लांट इतना सुंदर और ब्यूटीफुल होता है कि आप एक ही प्लांट जो है वो कॉर्नर को सजाने के लिए सफिशिएंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेलिंग, जिससे कि आपको सारी बातें इसके बारे में पता चल सके। मैंने मॉन्स्टेरा के प्लांट को खरीदा नहीं बल्कि स्टेम कटिंग से ही लगाया था और 1 रुपया भी मैंने अपने मॉन्स्टेरा के प्लांट में खर्च नहीं किया। और उसका रीजन है कि मैं इसको पार्क के किसी पेड़ पर लगे हुए मॉन्स्टेरा की ही एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, जिसे मैंने डायरेक्ट मिट्टी में ही लगाया था और उसका पॉटिंग सॉइल मैंने कैसा बनाया था आज इस वीडियो में ये भी शेयर करूंगी। तो पॉटिंग सॉइल के लिए मैंने इसमें 80% रेत और 20% मैंने इसमें सिंपल गार्डन सॉइल लिया था और कोई भी किसी तरह का मैंने इसमें खाद वगैरह नहीं डाला था। सबसे बड़ी बात कि मैंने इसे धूप में नहीं रखा। जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो उसे धूप में ना रखें और नॉड वाला एरिया जरूर से होना चाहिए, तभी आपका जो है ये प्लांट चलेगा, क्योंकि नॉड में से ही रूट्स जो है निकलती हैं। हालांकि इसमें से एरियल रूट्स सेम इसी तरीके से जैसे कि मनी प्लांट में होती हैं, सेम उसी तरह की एरियल रूट्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी मिट्टी को पकड़ लेती हैं और बहुत ही जल्दी आपका जो है एक न्यू प्लांट तैयार हो सकता है। लेकिन जब हम माली से इसको लेने जाते हैं तो वो 500 to 600 तक भी बता देते हैं और कुछ लोग इसे 1000 में भी लेते हैं। इसे अगर आप इंडोर लगाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा चलेगा और ये क्योंकि एक इंडोर प्लांट ही है, लेकिन इसे धूप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। कभी कभी आप चाहें तो इसे सर्दियों में बाहर निकाल सकते हैं इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने तो जब से इस प्लांट को लगाया है मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखा, लेकिन एक ब्राइट लाइट इसको जरूर चाहिए होती है। मेरी बालकनी में धूप नहीं आती है और वहां पर जो है इसको ब्राइट लाइट जरूर मिल जाती है। बहुत ज्यादा पानी इसको जरूरत नहीं पड़ती है। मैं 3-4 दिन में एक बार इसमें पानी डाल देती हूँ तो भी ये बिल्कुल हरा भरा रहता है और कभी भी ये गिरा गिरा सा या फिर इसकी लीव्स डाउन सी नहीं होती हैं। बहुत ही अच्छी और बढ़िया ये प्लांट है जो कि आपको अपने गार्डन में जरूर से शामिल करना चाहिए। इतने महंगे प्लांट को आप फ्री में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो एक बात का खास ध्यान रखना है कि नॉड एरिया आपके पास जरूर होना चाहिए जो कि आपको मिट्टी के अंदर करना है। दूसरा, आपको पानी ज्यादा नहीं डालना है और ना ही इसको धूप में रखना है। तीसरा, आपको इसे बारिश में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। जब मैं अपनी एक कटिंग लेकर आई थी तो बारिश में वो बाहर रह गई थी और उसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो गलने लग गया था। तभी मैं समझ गई थी कि इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मैंने उस गले हुए एरिया को अलग किया और जो ऊपर का पोर्शन सही था उसको मैंने दोबारा से रेत और मिट्टी के कॉम्बिनेशन में लगा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 80% रेत ली थी और 20% मैंने गार्डन सॉइल का यूज किया था। बस ऐसे ही करके मैंने जो है अपनी इस वाले प्लांट को लगाया था। मेरी भी 2 कटिंग्स मेरी गलती की वजह से फेल हुई थी, लेकिन तीसरी कटिंग को मैंने बचा लिया था और वो था पानी को कम डालना और धूप में ना रखना। ये 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप कोई कटिंग लेकर आते हैं इस तरह की मॉन्स्टेरा की खासतौर से, आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक बहुत ज्यादा महंगा प्लांट है और कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको फिर से कोई कटिंग दे ही दे। तो ये तो मुझे किसी पेड़ पर लिपटी हुई मिली थी तो मेरी ये कटिंग जो है चल गई थी और यही कटिंग मेरी फ्रेंड भी लेकर आई थी, लेकिन उनकी ये कटिंग नहीं चल पाई और उसका रीजन यही होगा कि उन्होंने उसको ओपन एरिया में और बारिश में छोड़ दिया होगा। तो बारिश की वजह से इसकी जो स्टेम्स थी वो गल गई थी और मेरी 2 कटिंग्स फेल हुई।
थर्ड कटिंग यही है और इसमें से भी मैं अब कटिंग्स जो है निकालूंगी और पानी में इसको पहले प्रोपोगेट करेंगे। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो सबसे पहले इसकी कटिंग को पानी में ही प्रोपोगेट कीजिए। जब ढेर सारी रूट्स डेवलप हो जाए तब आप इसे मिट्टी में शिफ्ट करें, तब भी आपको इसे धूप में नहीं रखना है। तो पहले देखिए इसकी लीव्स में बिल्कुल भी कटिंग का डिजाइन नहीं आया था, लेकिन अब इसमें कटिंग्स वाला डिजाइन दिखना स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये नहीं डरना है कि आप अगर मॉन्स्टेरा की ही कटिंग लाए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लीव्स भी बिल्कुल मॉन्स्टेरा जैसी ही आएंगी। तो देखिए मुझे भी थोड़ा शक हुआ कि कटिंग तो मैं लेकर आई थी मॉन्स्टेरा की ही, लेकिन लीव्स तो बिल्कुल सिंपल आ रही हैं। अब देखिए ये वाला जो नॉड एरिया है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए रूट्स कितनी मोटी मोटी और कितनी बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं जो बहुत जल्दी ही मिट्टी को पकड़ लेती हैं। मैंने इसी तरह की रूट्स जो है ये रूट्स जब से ही इसी तरह की है जब मैं लेकर आई थी, और अभी भी मैंने इसकी रूट्स की कटिंग नहीं की है क्योंकि इन्होंने मिट्टी को अपने आप ही पकड़ लिया है। ये देखिए कितनी दूर से भी इन्होंने मिट्टी को पकड़ा हुआ है। आपको जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी इसमें इसकी रूट्स को मिट्टी में लगाएं ही, ये अपने आप भी पकड़ लेता है। बस आपको नॉड एरिया को मिट्टी के अंदर डालना होता है। तो मैं इसकी अब यहाँ से एक कटिंग लेने वाली हूँ और इसको पानी में प्रोपोगेट करूंगी। देखिए ये मेरे बालकनी का वो वाला एरिया है जहां पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। एक आध घंटे की आ भी जाती है तो इससे इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इसे बारिश से बचाना होगा। अब इस टाइम पर वीडियो बनाने का कारण यह है कि इसकी कटिंग जो है अभी मई, जून या जुलाई के अंदर अंदर ही लग जाती है। उसके बाद इसकी कटिंग्स नहीं चलती हैं, तो आपको इस टाइम पर इसकी कटिंग को जल्दी से लगा देना है। बारिशों में इसको बाहर नहीं छोड़ना है। ये देखिए जो मैंने आपको दिखाई है ये वही कटिंग थी जो कि मैंने लगाई थी, और अब इसकी ब्रॉड लीव्स और बहुत ही सुंदर शाइनी कलर्स इसमें आ गए हैं, और जो डिजाइन इसका मेन होता है कटिंग वाला, वो वाला डिजाइन भी इसमें दिखना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहां से मैंने इसकी कटिंग जो है 3-4 कटिंग ली थी यहीं से, और अभी भी इसके आसपास से ये वाला एरिया से एक नई जो है ब्रांच निकलकर आ गई है। तो इस तरीके से आप मॉन्स्टेरा जैसे महंगे प्लांट को भी फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये जरूर से कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी अपने आसपास भी किसी के यहाँ ये लगा हुआ अगर मिल जाता है तो आपको इस वाले प्लांट को अपने गार्डन में जरूर से ऐड करना है। अब बात कर लेते हैं बाद में आपको इसमें क्या क्या चीजें डालनी है। तो दोस्तों मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालती। मैं अपनी होममेड जो मेरा फर्टिलाइजर है, जो मैं घर का किचन कंपोस्ट बनाती हूँ, बस वही मैंने इसमें ऐड किया है। बाकी इसमें मैं डेली का जो कंपोस्ट होता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो शाइन करती हैं। तो डेली मैं इसमें दाल का पानी, चावल का पानी या किसी भी तरह की दालें जो भी मैं भिगोती हूँ, छोले, राजमा जो भी भिगोती हूँ, उन सब का पानी मैं इस पर छिड़काव भी कर देती हूँ और इसकी मिट्टी में भी डाल देती हूँ। तो ये डेली की जो फर्टिलाइजर होती है, इससे आपके इस तरह के प्लांट्स पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा होता है कि चाय की पत्ती। चाय की पत्ती अगर आप डेली निकलती है तो उसको आप अच्छे तरीके से वॉश करके सुखा के रख लीजिए, और वो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इसकी वजह से इसकी जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा शाइन करती हैं। दूसरा, अगर आपके घर से इस तरह से चाय पत्ती नहीं निकलती है, आप चाय नहीं पीते हैं, तो आप चाय की पत्ती को, सिंपल चाय पत्ती को रात में भिगोकर रख दीजिए, और उसका स्प्रे, उसके पानी का स्प्रे आपको अपनी मॉन्स्टेरा की लीव्स के ऊपर करना है, और उस टाइम पर भी आपकी लीव्स जो है वो हमेशा शाइन करती रहेंगी। तो इस वाले महंगे प्लांट को अपने गार्डन में जरूर से शामिल कीजिए। आज की वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। अब बात कर लेते हैं इसमें पानी कैसे देना है। जैसे गर्मी है, अब मई जून की गर्मी है, तो आपको इसमें डेली पानी डालना होगा, लेकिन बहुत एक्सेस आपको पानी की नहीं करनी है, जिससे कि इसके रूट्स गल ना जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।